नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं दोस्ती का, जिसे आप सुनेंगे तो काफ़ी खुश होंगे और ऐसी दोस्ती की मिसाल आप जो है हर रोज़ अपने आस पड़ोसियों को भी देंगे और लोगों को भी देंगे। तो दोस्तों, ये जो कहानी है काल्पनिक नहीं है और ये कहानी कहीं ना कहीं सत्य साबित भी होती है। एक मित्रता के ऊपर, एक तोता और मैना की मित्रता की कहानी है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कुछ लोग हमारी कहानियों को मनगढ़ंत समझते हैं, तो ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं है। ये कहानी जो है हमें काफ़ी अच्छी शिक्षा देकर जाती हैं। कुछ कहानियाँ हमारी सत्य घटना पर भी आधारित होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए मेहमान दर्शक बनकर हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियाँ आप अपने चैनल पर हर दिन देखते रहें और सुनते रहें। देखिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान कभी घटता नहीं है। अगर आप ज्ञान एक दूसरे में बांटेंगे तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। ये आप समझ लीजिए। दोस्तों, देर न करते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं और तोता और मैना की एक मित्रता की कहानी मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, प्राचीन समय की बात थी। प्राचीन समय में एक तोता और मैना जंगल में रहा करते थे। दोनों पेड़ों पर रहा करते थे और तोता बहुत आलसी था और जो मैना थी वो काफ़ी मेहनती थी। मैना दूर दूर तक जाकर अपने भोजन का इंतजाम करती थी और तोता जो था वो काफ़ी आलसी था। तो मैना जो है तोता को आलसी और निठल्ला कहकर चिढ़ाती रहती थी। दोनों में काफ़ी मनमुटाव रहता था, दोनों में काफ़ी झगड़ा भी रहता था। दोनों एक दूसरे के विपरीत थे। कुछ समय जब गुजरता गया तो दोनों की जो झगड़ालू वाली स्थिति थी वो प्यार में बदल गई और दोनों में काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई और दोनों एक दूसरे के काफ़ी अच्छे मित्र हो गए। एक ही पेड़ पर रहते थे, एक ही साथ खाते थे, एक ही साथ सोते थे। इतनी अच्छी मित्रता उन दोनों की हो गई कि वहाँ पर जो और पंछी थे वो भी उन दोनों की मित्रता की मिसाल देने लगे। काफ़ी अच्छी मित्रता उन दोनों के अंदर हो गई। जब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरा तो जंगल में काफ़ी बर्फबारी होने लगी और काफ़ी पेड़ थे वो खराब हो गए और काफ़ी पेड़ उखड़ भी गए और कड़कड़ाती काफ़ी ठंड में मैना की भी तबीयत बिगड़ने लगी और उनके जो भोजन पानी का जो इंतजाम था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि कड़कड़ाती ठंड में जो पेड़ थे वो भी ख़राब हो गए और जो पेड़ पर फल थे वो भी ख़राब हो गए। तो मैना ने तोता से कहा कि मित्र, अब हमें यहाँ से कहीं दूर चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो खाने पीने के पेड़ थे वो सभी खराब हो चुके हैं और यहाँ पर काफ़ी ठंड भी पड़ रही है। तुम कहीं दूर जाकर ऐसे जगह का प्रबंध करो जहाँ पर हम सुख से और चैन से अपना जीवन बिता सकें और वहाँ पर भोजन पानी की भी अच्छी व्यवस्था हो और यहाँ पर अब हमारा ज़्यादा दिन गुजारा नहीं होगा। मैना की तबीयत जो थी वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी ठंड की वजह से। वो काफ़ी बीमार भी पड़ चुकी थी। वो चलने फिरने लायक भी नहीं थी, उड़ने लायक भी नहीं थी। तोता भी काफ़ी परेशान रहने लगा अपने मैना जो उसकी दोस्त थी उसे देखकर कि मेरी मैना का ये क्या हाल हो गया, अब हम कैसे आगे का सफ़र तय करेंगे। तोता मैना से कहता है कि मैना, आप चिंता न करो, मित्र के रहते हुए मित्र को चिंता नहीं करनी चाहिए और आप यहीं रहो, मैं किसी सुरक्षित जगह का इंतज़ाम करता हूँ। और फिर इसके बाद तोता जो है वहाँ से एक लंबी उड़ान भरता है और लंबी उड़ान भरने के बाद तोता जो है काफ़ी दूर जाने के बाद एक गाँव में एक पेड़ था और बगीचा था। बगीचे के पास एक पेड़ था, वहाँ पर अच्छे अच्छे फल थे खाने के लिए। वहाँ पर जाकर तोता जो है रुक जाता है और वहाँ पर अच्छे अच्छे फल देखकर उसका मन जो है लालायित हो उठता है और जो तोता जो है वहाँ पर उन सभी फलों को खाता है, क्योंकि काफ़ी समय बाद उसे कुछ खाने के लिए मिला था। जहाँ पर तोता और मैना रहते थे वहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं था, तो वो काफ़ी परेशान रहने लगा था। तो काफ़ी समय बाद उसे कुछ भरपेट खाने के लिए मिला। तोता खाते पीते अपना पेट भर लेता है और जब उसका पेट भर जाता है तो रात्रि हो चुकी थी और तोता रात्रि में ही सो गया था उसी पेड़ पर। जब उसकी नींद खुलती है अचानक रात्रि में तो उसे मैना की याद आती है और वो कहता है, मैं कितना मूर्ख हूँ, अपने स्वार्थ के लिए अपने मित्र को छोड़कर चला आया
और मेरा मित्र काफ़ी परेशान होगा। मेरा मित्र बीमार है, मेरे मित्र की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब मैं अपने मित्र तक कैसे पहुंचूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। यह सोचकर तोता काफ़ी परेशान हो चुका था। अब दोस्तों, रात जब गुजरती है तोता की, तो तोता दिन निकलते निकलते मैना के पास आ जाता है और कहता है, मित्र, अब परेशानी के दिन ख़त्म हो गए, अब तुम्हें मेरे रहते हुए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और मैं एक ऐसी जगह का प्रबंध कर आया हूँ जहाँ पर हम अच्छे तरीके से अपना जो है जीवन यापन करेंगे और वहाँ पर खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था है। मैना काफ़ी बीमार हो चुकी थी, क्योंकि जब तोता उस मैना को छोड़कर गया था तो उसकी स्थिति जब ही खराब हो गई थी, तभी खराब हो चुकी थी। पर जब वो काफ़ी समय बाद लौटा तो और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई थी। मैना न कहीं चल सकती थी, न फिर सकती थी, न उड़ सकती थी, न कुछ खा सकती थी। तोता धीरे धीरे प्रतिदिन परिश्रम करता, उड़ान भर के उस बगीचे तक जाता और वहाँ से कुछ फल लेके आता और मैना को रोज़ खिलाता। कई रोज़ तोता ने इस तरीके से काफ़ी मेहनत की और मैना को रोज़ फल खिलाए, और रोज़ फल जब मैना खाती तो मैना ठीक होने लगी। मैना के शरीर में दम पड़ने लगा और मैना एक बार फिर से पुनः अपनी उसी स्थिति में आ गई जिस स्थिति में वो पहले थी। तो दोस्तों, तोता ने अपने एक मित्र होने का फ़र्ज इस तरीके से निभाया, और जब मैना ठीक हो गई तो वो दोनों वहाँ से उड़कर उसी पेड़ पर चले गए जहाँ पर वो तोता जो है अपना ठिकाना देख कर आया था, और वहाँ रहने की उसने योजना बनाई थी कि अब हम यहीं रहेंगे, यहाँ सुरक्षित ठिकाना रहेगा, यहाँ पर बर्फ़ भी नहीं है इतनी, और जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ काफ़ी बर्फ़ थी, और यहाँ पर खाने पीने का भी पूरा प्रबंध है। तो तोता जो है मैना को लेकर उड़ चलता है और उड़ के दोनों अपने उसी सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं जहाँ पर जो है तोता अपनी उस जगह को देख कर गया था। तो दोस्तों, ये थी तोता और मैना की मित्रता की कहानी। तो मैना तोता से कहती है कि मित्र, दुनिया में हर चीज़ मिल जाती है पर एक सच्चा मित्र नहीं मिलता। अगर किसी से मित्रता करनी हो तो ऐसे सच्चे मित्र से मित्रता करनी चाहिए जो कि जीवन भर साथ दे, और हारी बीमारी दुखी जैसा भी है आदमी, जैसा भी कोई है, उसका वो उस परिस्थिति में साथ दे। बुरे समय में मित्र को छोड़कर ना जाए। इस तरह की बात जो है मैना तोता से कहती है और तोता का धन्यवाद करती है कि बाकी मैंने एक सच्चे मित्र को पाया है और ऐसा मित्र पाकर मैं धन्य हो गई। हमेशा एक सच्चे मित्र का ही साथ होना चाहिए। धोखेबाज मित्र की मित्रता भी बुरी होती है और धोखेबाज मित्र का साथ भी बुरा होता है। यह बात जो है मैना तोता से कह रही है और तोता ध्यानमग्न होकर ये सभी बातें सुन रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें मित्रता हमेशा एक अच्छे व्यक्ति से करनी चाहिए ताकि वो हमारा ख्याल रखे, विपत्ति और परेशानी और मुश्किलों में हमारा साथ दे, हमारा साथ वो कभी छोड़कर न जाए। जैसे कि तोता ने मैना का साथ निभाया था, इस तरीके से जो है मित्र को मित्र का साथ निभाना चाहिए, चाहे वो किसी भी विपत्ति में हो। मित्र को विपत्ति के समय कभी छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो लोग मित्र को विपत्ति के समय में छोड़कर चले जाते हैं वो मित्र जो है मित्र कहलाने योग्य नहीं होते। उनकी मित्रता किसी कायम की नहीं होती, उनकी मित्रता की कोई कभी मिसाल नहीं देता है। उनकी मित्रता को लोग गाली देते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं। तो हमेशा ऐसे मित्र का साथ होना चाहिए, एक ऐसे मित्र की मित्रता होनी चाहिए जो कि एक लंबे समय तक साथ रहे और एक लंबे समय तक मित्र का साथ दे, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, कितना भी उसके आगे कठिन वक्त आ जाए या कठिन मुश्किलें आ जाएं, चाहे वो कभी बीमार पड़ जाए या कभी सुखी हो जाए या कभी दुखी रहे, हर पल हर स्थिति में उस मित्र का साथ मित्र के साथ में होना चाहिए। ये कहानी हमें यही प्रेरणा देकर जाती है और इस कहानी को आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने पास पड़ोसियों को भी सिखाएं, अपने रिश्तेदारों को भी सिखाएं, ताकि इस तरह की कहानी सीखकर लोग एक दूसरे की मित्रता की मिसाल कायम कर सकें और बता सकें कि जब तोता और मैना के अंदर एक इतनी अच्छी मित्रता हो सकती है तो हम इंसानों की तरह क्यों नहीं, इंसानों में क्यों नहीं, हम इंसानों में से मित्रता कहाँ चली गई, कहाँ पर ख़त्म हो गई। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी कहानी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है, एक तोता और मैना की काफ़ी अच्छी और प्रेरणादायक ये कहानी मैंने आपके सामने पेश की है। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है तो आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके सवाल का उत्तर देंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं
पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी आप हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।